हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक। और आज हम करेंगे भी 10th क्लास एसिड्स बेसिस एंड साल्ट से नेक्स्ट। उसी चैप्टर से हम क्या है नेक्स्ट करेंगे। तो आज हम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या कुछ केमिकल्स क्या है जो जनरल साल्ट से बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे क्या हमें एसिड्स मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक छोटी ही टेबल दी गई है। तो इसमें क्या हम देख लेते हैं भाई, विनेगर में क्या होता है। विनेगर में होता भी एसिटिक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसका कॉमन नाम है भाई, सॉरी ये कॉमन नेम है और क्या है IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एक फैमिली है भाई, फैमिली कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक क्या मेंबर है ये इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सारे के सारे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की एक फैमिली है। उसके बाद क्या ऑरेंज में क्या होगा? सिट्रिक एसिड, टेमेरिंड में क्या होता है भाई? ये होती है इमली, टेमेरिंड्स, इसमें क्या हुआ? टार्टरिक एसिड, इसमें होता है स्टूडेंट्स टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जालिक एसिड होता है और श्योर मिल्क या फिर कर्ड, इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दूध से दही बनने में कौन सा क्या है एसिड होता है और क्या इसमें आपने लैक्टिक एसिड याद रखना स्टूडेंट्स। इस टेबल से क्या है यहाँ से पीएच वैल्यू तो नहीं पूछी जाएगी बोर्ड में, जनरली बहुत ही हार्ड पेपर हो तो पूछी जाएगी, बट क्या है अदरवाइज क्या यहाँ से क्वेश्चन क्या जनरली आता है, कम्पिटिटिव में भी आता है, जैसे क्या एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और फिर क्या जनरल जो कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं वहां भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कई बार पूछा जाता है। ये बेसिक साइंस में इंक्लूड होता है और क्या है बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद क्या लेमन क्या है? लेमन में क्या सिट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स जितने भी क्या है ऑरेंज है, लेमन है, ये खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो क्या सिट्रिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनमें क्या है सिट्रिक एसिड ही होगा, इनमें सभी में सिट्रिक एसिड, राइट। उसके बाद क्या है आंस्टिंग, चींटी की डंक में, इसमें कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड, और क्या नेटल स्टिंग में भी क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इससे कई बार क्वेश्चन आता है भाई। नेटल क्या है? एक हर्ब्स है, यानी कि एक झाड़ी है जो कहाँ है जंगल में पाई जाती है। उसके साथ साथ क्या है इसकी रिमेडी क्या है? एक डॉग प्लांट होता है, इसके साथ ही मिलता है भाई डॉग प्लांट, ठीक है। हिंदी में इसको डाक प्लांट कह देते हैं, डाक, ठीक है। तो ये डॉग प्लांट होता है और ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है भाई, बेसिक इन नेचर। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं। इसकी रिमेडी क्या है? डॉग प्लांट विच इज बेसिक इन नेचर, और ये इसके साथ ही पाया जाता है। जहां पर ये नेटल प्लांट होता है इसमें क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है, और ये हर्ब्स होती है। ये अगर इसका क्या है इसका कांटा लग जाए तो वो क्या है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है और क्या है वहां पर क्या है बहुत ज्यादा हमें पेन फील होता है। तो उसकी रिमेडी क्या? डॉग प्लांट जो इसके साथ ही मिलता है, इसके साथ ही पाया जाता है और वो बेसिक इन नेचर होता है और उससे क्या यहाँ पे ये ठीक हो जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेटल प्लांट्स के अंदर क्या नेटल स्टिंग में क्या मिथेनोइक एसिड होता है, राइट। उसके साथ साथ क्या है जो बी स्टिंग होते हैं वो उसके अंदर भी क्या है बी जो होती है उनके अंदर भी क्या है उनके स्टिंग्स के अंदर भी क्या है एसिड होता है जो क्या है इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। जो वो काटती है तो वो अंदर चला जाता है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स हमें क्या बहुत ज्यादा पेन फील होता है। तो उसकी क्या है रेमेडी क्या होगी? तो आप कोई भी क्या है बेसिक चीज वहां पर क्या है लगा सकते हैं, उससे क्या हमें रिलीफ मिलेगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। एक छोटा टॉपिक और बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स
importance of pH in our daily life. डेली लाइफ। तो इसमें 2-3 ही बातें हैं जो याद रखने की है, अदरवाइज क्या है, पीएच का तो वैल्यू यूज तो बहुत ज्यादा होता है, इसकी क्या है इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, बट जो आपने क्या है मेनली यहाँ पर याद रखनी है वो 2-3 ही बातें हैं। एक तो हमारी बॉडी क्या, ह्यूमन बॉडी क्या है, वर्क्स करती है स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, ठीक है। कोई भी जीव है उसके लिए क्या है स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू होना बहुत जरूरी है। उसकी क्या है बॉडी उसी के ऊपर क्या है सर्वाइव करती है स्पेसिफिक पीएच पे। एक तो क्या आपने हमारी बॉडी की रखनी है भाई, आवर बॉडी मतलब मींस ह्यूमन बॉडी, राइट, वर्क्स एट 7.0 to 7.8 पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच के बारे में आपको पता ही है। एक तो आपने ये याद रखनी, ये वैल्यू याद रखनी है, राइट। उसके बाद क्या है, अगर वाटर की रेन होती है जो भाई, उसकी पीएच वैल्यू क्या है लेस देन 5.6 हो जाए, लेस देन इससे कम कह रहा हूं मैं, तो उसे हम क्या कहेंगे एसिड रेन, एसिड रेन कहेंगे भाई। और जब इस एसिड रेन का पानी कहाँ है, वाटर रिवर में चला जाता है, रिवर के अंदर, तो वहां भी क्या है वाटर कैसा हो जाता है एसिडिक इन नेचर। तो वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसका क्या है सर्वाइवल क्या डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पर क्या है उसके सर्वाइवल में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। एक आपने ये याद रखना भी रेनी एसिड रेन, एसिड रेन क्या है, कौन सी रेन को कहोगे भाई जिसका पीएच क्या है 5.6 से कम हो जाए। उसके बाद क्या है एक वैल्यू आपने और याद रखनी भाई, जो हमारा क्या स्लाइवा होता है वहां पर क्या है वैल्यू, स्लाइवा के अंदर पीएच वैल्यू क्या है कितनी हो जाए लेस देन 5.5, 5.5 तक तो ठीक है, इससे नीचे हो जाती है तो हमारे टीथ की क्या है इनेमल होती है भाई, टीथ के ऊपर क्या होती है इनेमल होती है, जो क्या है सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इनेमल जो क्या है टूथ की ऊपरी लेयर होती है सफेद वाली, उसको क्या कहते हैं इनेमल, इनेमल में, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो इसका डिके होने लग जाता है भाई, ठीक है, क्या होती है डिके। एट बिलो पीएच, बिलो देन 5.5 पीएच। तो इसमें क्या है ये किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स, एक क्या है सब्सटेंस होता है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, किसकी बनी होती है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। ये क्या होता है क्रिस्टल होता है भाई, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। ये क्या है भाई इसका क्या है, ये क्या मैं केमिकल फॉर्मूला बता रहा था जो ये एनिमल बना होता है। जब क्या है हमारे स्लाइवा का नेचर या फिर क्या हमारे माउथ का नेचर कह लो क्या है पीएच वैल्यू कम हो जाएगी किससे 5.5 से, तो इसका डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा मेथड्स क्या है स्टूडेंट्स, क्या अगर आप जो आप जो 10th तक साइंस पढ़ते हो उसको अपनी डेली लाइफ में भी उतार लेते हो, वहां पर यूज कर लेते हो, तो बहुत ही क्या है आपकी लाइफ क्या है बहुत अच्छी बन जाती है। बट आजकल की स्टडी कैसी हो गई, बस क्रैमिंग करते हैं और टेप देते हैं, है ना, क्रैमिंग की और टेप दी। तो इसकी सबसे अच्छी क्या है भाई, जितनी बार भी आप कोई चीज खा रहे हो, कोई भी वस्तु खा रहे हो, खाना खाने के बाद आप पानी से क्या है माउथ को साफ जरूर करो, उंगली से रगड़ के क्या है कुल्ला हमने करना चाहिए। बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो तो तब हमें क्या टूथपेस्ट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या जितनी बार आप कुछ भी चीज खा रहे हो आप पानी से साफ करोगे, क्या है उंगली से कुल्ला करोगे। हमारे क्या पूर्वज ये बात पहले सिखाते भी थे कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या है कुल्ला करना चाहिए।
बट आजकल नहीं करते वो, आजकल तो खाते रहते हैं। आजकल जंक फूड भी ऐसा आ गया, तो उसमें क्या है, टूथ डिके बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे बेस्ट है भाई, कुल्ला हमें करना चाहिए। तो उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये 2-3 बातें आपने याद रखनी थी। उसके बाद क्या है, बहुत सारे प्लांट्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। अलग अलग प्लांट्स क्या है, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग क्या होती है भाई, जो भूमि होती है जहां पर वो प्लांट्स उगे होते हैं, वहां पर क्या है, सोइल की पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। इसके लिए क्या, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी क्या बुक्स के अंदर बोला गया है कि आप अलग अलग जगह से क्या है सोइल लो और उसका पीएच वैल्यू टेस्ट करो। पीएच वैल्यू टेस्ट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ सोइल लेनी है 5 mg, अप्रोक्सीमेट 5 mg, ठीक है। उसको क्या है, कुछ वाटर के अंदर अप्रोक्सीमेट 10 ml ले लो और उसके अंदर डिजोल्व कर दो टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर डिजोल्व करने के बाद उसको फिल्टर करो और क्या है, जो पीएच पेपर है उसको उसके अंदर डीप करके देख लो कैसा कलर आएगा। जो भी कलर आएगा उसको पीएच स्केल से मैच कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से क्या है, आपको सोइल का पीएच टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो वहां पर आप ये भी देख सकते हो, जहां से आपने वो सोइल ली है वहां पर कौन कौन से प्लांट उगे हुए हैं। तो इसलिए क्या है, प्लांट्स भी क्या होते हैं भाई, पीएच स्पेसिफिक होते हैं। कुछ क्या है, प्लांट्स क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में नहीं उगते। इसके बाद क्या है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हमारे स्टोमक के अंदर भी क्या है, HCl क्या है, रिलीज होता रहता है स्टोमक के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप समझ ही गए, स्टोमक होता है, वहां पर HCl रिलीज होता रहता है। और क्या, अगर क्या है, HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो हमें क्या है, एसिडिटी फील होती है, जलन फील होती है यहाँ पर पेट में। तो उसके लिए रेमेडी क्या होगी भाई, आप क्या ले लेते हो। अब तो आप समझ ही गए, ये चैप्टर समझने के बाद क्या आपको पता लग ही गया, अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। तो आप क्या एल्केलाइन चीज ले सकते हो, वहां पर रेमेडी होती ही एल्केलाइन है भाई। रेमेडी क्या होती है, एल्केलाइन। एक क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या, एक बेसिक है भाई, बेसिक सब्सटेंस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है भाई, माइल्ड बेसिक इन नेचर। और ये सबसे पहले नोट किया गया था, मिला था, कहाँ मिला था, इसको कहा गया था भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और आजकल क्या है, इसी की क्या बहुत ज्यादा क्या है, मेडिसिन बनाई जाती, जो मेडिसिन जो आपको पीने के लिए देगा, अगर आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई और जो डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन देगा पीने के लिए, उसमें क्या यही सॉल्ट होता है और इसे कह देते हैं एंटासिड। वो डॉक्टर लोग बोलते हैं इसको एंटासिड, यानी कि एसिड का उल्टा। अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान पर जाकर ये कहोगे एंटासिड दे दे, वो आपको क्या है, कम रेट में देगा, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज होती है, एंटासिड बोलते हैं। ये क्या, उसका रिवर्स होता है और इसमें क्या बेस ही होता है। आप उसको अपने आप भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो घर में क्या है और भी बहुत सारे बेसिक क्या है हमारे सब्सटेंस होते हैं, वो खाकर भी आप इसको क्या न्यूट्रलाइज कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि भी एसिडिटी इंक्रीज हुई तो उसको बेस से क्या है रिलीज करना चाहिए, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दे। तो वो ऊपर से न्यूट्रलाइज होती है, बट क्या है स्टोमक तो फिर क्या है और भी ज्यादा फिर रिलीज कर देगा। कुछ टाइम के बाद क्या है, फिर हमारा HCl क्या है बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हमें फिर जलन होगी, फिर उस डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर क्या हमने क्या करेंगे, फिर वही क्या है ले आएंगे। तो इस तरह से क्या उनके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। आपने क्या है उसमें इंप्रूव करना चाहिए, अपनी डाइट्स के अंदर इंप्रूव करना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ताकि स्टोमक से क्या है एक्सेस अमाउंट में HCl प्रोड्यूस न हो सके। आपको वो कंट्रोल करना, वो होती क्योरनेस। और ये क्योरनेस नहीं है कि आपको क्या है एसिड रिलीज हो गया, उसके ऊपर क्या बेस डाल दिया और क्या न्यूट्रलाइज हो गया, हाँ भाई रिलीफ मिलेगा उसी टाइम, ऐसे नहीं होता। उसकी क्या है क्योरनेस क्या है, उसका कोज क्यों हो रही है वो रिलीज। तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपने क्या है एल्केलाइन फूड्स बहुत ज्यादा खाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, राइट। तो इससे आगे हम करते हैं भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। इससे आगे हम करते हैं भाई साल्ट, जो आपके बुक सिलेबस में दिए गए हैं। साल्ट के 2-3 टाइप ही दिए गए हैं, साल्ट कैसे बनेगा और किस टाइप का होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ चुके एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या है साल्ट और वाटर रिलीज होते हैं। तो यहां पर 3 टाइप से सॉल्ट बना रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड,
प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अगर क्या है दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो साल्ट क्या होगा भाई, न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। वाटर तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर ये तो बनेगा। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं भी। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये क्या है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस ही बनाते हैं। जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम आ गया, ये इनके ऑक्साइड है, वो क्या बनाएंगे, इनके कंपैरिजन में वीक बेस बनाएंगे। इनके कंपैरिजन में जैसे NaOH इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं बता रहा था ये माइल्ड होता है, ठीक है। ये इससे स्ट्रॉन्ग होगा किससे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। इस तरह से होता भाई, इस साइड जाते हैं तो क्या है, हमारी बेसिसिटी डिक्रीज होती है, और उस साइड वाले क्या है आपको पता है वो क्या है, नॉन मेटल, और वो क्या बनाते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे थे भाई, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आपको बता रहा था। अगर क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारा सोल्ट क्या बनेगा भाई, आपको सबको पता है NaCl प्लस H2O, और ये कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप का सोल्ट क्या है ये, ठीक है, मेड अप ऑफ रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद क्या सेकंड टाइप कौन सी होगी भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस वीक बेस हो। वीक बेस हो, ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस क्या वीक हो गया। तो आप बहुत सिंपल ही समझ गए, बने तो क्या आगा, सोल्ट बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। बट ये इसका नेचर कौन सा होगा भाई, एसिडिक इन नेचर होगा, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि आप समझिए एसिड क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्ट का नेचर क्या होगा यहाँ पर, एसिडिक, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl ले लो, इजी है। उसके बाद क्या वीक बेस, अब मैं बता रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर देखो वाटर निकाल दो, H2O आपको मैंने सिखाया था बनाना, ठीक है, वाटर निकल गया, H2O, H2O, यहाँ पर क्या डबल होना चाहिए 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एसिडिक होगा, बहुत सिंपली बात है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कौन सा होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर वीक एसिड ले लो, मिथेनोइक एसिड ले लो, ठीक है। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड लेना है तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड ले लो, चलो इथेनोइक एसिड लेते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा भाई, KOH ले लेते हैं, अब की बार NaOH नहीं लेते, KOH ले लेते, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या बनेगा भाई, सोल्ट बनेगा भाई, किसका सोल्ट, CH2COOK प्लस H2, वाटर निकल जाएगा, एक वोट हाइड्रोजन ये और एक OH ये H2O, और ये पोटेशियम इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेचर कौन सा होगा भाई, देखो हमने क्या है वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। इसका नेचर कौन सा था, एसिडिक, एसिडिक, ठीक है। ये वाटर है, वाटर न्यूट्रल ही होता है। तो स्टूडेंट्स यही दिए गए हैं, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया, वैसे जनरली बता देता हूँ, वीक एसिड और वीक बेस होगा तो क्या न्यूट्रल भी हो सकता है,
एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। वहां पर हम क्या है कांस्टेंट फॉर एसिडिटी या फिर बेसिक देखते हैं, के ए वैल्यू होती है कांस्टेंट फॉर एसिडिक नेचर या फिर क्या एसिड और एंड कांस्टेंट फॉर बेस। अगर ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल हो जाती तो न्यूट्रल होगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो एसिडिक होगा और ये वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक होगा। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं करना, आपने इतने ही टाइप्स का यहाँ पर सॉल्व करना है, राइट। इसको नोट कर लो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है NaCl, जो हम घर में यूज करते हैं, ये है स्टूडेंट्स क्या है कॉमन सॉल्ट। तो इससे बहुत कुछ केमिकल बनाए जाते हैं, इससे क्या है कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन केमिकल्स के बारे में क्या है हम पढ़ेंगे, कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, कुछ इसके अंदर दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर। चलिए देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे भाई हम, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स से एक बात समझो, हम NaCl ले लेते हैं। देखो ये एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या है वाटर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या है NaCl डिजोल्व कर देते हैं प्लस NaCl, ये सॉल्यूशन बना लेते हैं। और ये सॉल्यूशन हम कैसा बनाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है भाई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया हो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ, जिसकी एसिड का बनाना तो एसिड की, बेस का बनाना तो बेस की, और सोल्ट का बनाना तो सोल्ट की लार्ज अमाउंट होती, बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ द एसिड्स या फिर बेसिस या फिर सोल्ट इज हायर, बस, ठीक है, बहुत ज्यादा। और लेस हो रिलेटिव अमाउंट, लेस हो किसकी एसिड की, बेस की या फिर सोल्ट की, तो उसको बोलोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट है किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसका एक कॉमन नाम हम क्या ले लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपसे कोई ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो आपने सीधा बता देना है क्या, इट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, राइट। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, ये ब्राइन सॉल्यूशन बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा क्या है इसमें NaCl पार्टिकल है, और यहां पर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा देंगे यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रोड हम किस लिए लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हम क्या है कोई भी हम क्या है कंडक्टर सब्सटेंस के इलेक्ट्रोड बना देते हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है, ऊपर के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, किसी भी उसके हम क्या है जो क्या है इनएक्टिव होता है मेटल, उसके हम क्या इलेक्ट्रोड बना देते हैं। यहाँ से हम क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं भाई, और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। तो अब ये क्या हो गया एनोड, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स कैथोड। ये आपने याद रखना, ये बहुत बार आएगा, बार बार आएगा, ठीक है भाई। ये एनोड और ये क्या है कैथोड। अगर हम इसमें से क्या है जो एक्वस सॉल्यूशन है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन क्या है NaCl प्लस H2O, वही तो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बट है तो एक्वस ही। तो उसमें से हमने क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर कैथोड के ऊपर क्या रिलीज हो जाएगी H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और एनोड के ऊपर क्या क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या देखो, यहाँ क्या थे हमारे पास H2O, यहाँ भी H2O और क्या है NaCl,
तो H2O किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये NaOH मिल जाएंगे भाई, और क्लोरीन और क्या हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किस साइड में जाएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा। नेगेटिव किस साइड में जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कौन सा, एनोड की तरफ, और ये पॉजिटिव वाला ये किस साइड जाएगा, नेगेटिव पोल की तरफ। नेगेटिव कौन सा है, कैथोड। तो याद रखना भाई, कैथोड के ऊपर क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और एनोड के ऊपर क्या होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिपॉजिट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखना भाई, कोई भी चीज डिपॉजिट होती है तो वो कैथोड की तरफ ही होती है, याद रखना हमेशा, कैथोड की तरफ। यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन। क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्लोर क्लोरीन के लिए, क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रही है, एल्कली एल्कली रिलीज हो रहा है भाई। ठीक है, एल्कली रिएक्शन भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कह देते हैं, या फिर क्लोर एल्कली रिएक्शन कह देते हैं। इसको पूरे को प्रोसेस कहेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहेंगे, क्लोरीन रिलीज हो रही है, और क्या ये एल्कली मेटल यहाँ पर ये क्या है, रिलीज हो रहा है, एल्कली सब्सटेंस। ठीक है, ये आपको पता वाटर सोल्युबल है और ये बेस ही है। तो यहाँ पर इससे क्या क्या बन रहा है, हमारा प्रोड्यूस क्या हो रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप ये ध्यान रखना भाई, देखो हम अगर रिएक्शन करते हैं, किस किस की रिएक्शन करते हैं, HCl की और क्या है, NaOH की। तो यहां पर क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। बट इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ना, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, भैया आप लिखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो स्टूडेंट्स वापिस NaOH प्लस HCl नहीं बनेगा, ये HCl नहीं बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाएगी, और क्या है, क्लोरीन गैस अलग रिलीज हो जाएगी। ध्यान रखना भाई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, यानी कि रिवर्स नहीं होती। अगर इसका उल्टा हम करवा देते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस से करवाएंगे, सिंपल तो होगा नहीं, आप वाटर में क्या है, नमक डिजोल्व करते रहो, तो वहां पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा कभी भी, वो तो क्या है, डिजोल्व ही रहेगा। तो इस तरह से हम क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या है, इस ये बनाते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। इसको याद रखना स्टूडेंट्स, ये क्या है, रिवर्स नहीं होती है रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है यहाँ पर, राइट। तो इससे क्या बना रहे हैं हम, ये क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इस प्रोसेस से क्या बना है, किससे बना है, सिंपल कॉमन साल्ट से ही बना है। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, देखो जो यहां से क्लोरीन गैस रिलीज हो गई, क्लोरीन गैस रिलीज, उस क्लोरीन गैस को हम क्या है, एक हमारा प्रोडक्ट है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। यहां से हम क्या करेंगे, वो क्लोरीन गैस पास करवा देंगे, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमने बनाई थी। तो देखिए क्या बन जाएगा, CaO Cl H2O निकल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो, यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O प्लस H2O निकालो, यहाँ से निकल गया H2O और यहाँ से भी निकल गया CaOCl।
यस, CaOCl2, यहाँ से वाटर निकल गया अभी H2O, ठीक है, एक ऑक्सीजन बच गया एज इट इज, और क्या क्लोरीन ऐड कर दो। तो इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा टिपिकल है, यही एनसीईआरटी के अंदर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप क्या नेट पे सर्च करोगे तो क्या इसका फॉर्मूला अलग से आएगा। बहुत सारा डाटा आजकल क्या है, अब भी क्या है, नेट पे चेंज नहीं किया गया, क्योंकि नेट क्या है, इंटरनेशनल डाटा उठाता है। और जो वो लोग है, कौन से लोग, इंग्लैंड अमेरिका वाले, वो नहीं मानते। वो तो आज भी केमिस्ट्री के, और दुनिया सारी किसको, एंटोनी लेवजियर को क्या है, केमिस्ट्री का फादर मान रही है। बट वो क्या है, कुछ लोग न्यूटन को मान रहे हैं, कुछ लोग डाल्टन को मान रहे हैं, वो अब भी डाल्टन को उठाए फिर रहे हैं। तो उसका नहीं करना। हमारी एनसीईआरटी क्या है, ये फॉर्मूला देती हुई ब्लीचिंग पाउडर का, और बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और क्या है, सारे स्टेट्स बोर्ड इसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपने ये याद रखना भाई, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच कलर निकाल लेना, ठीक है। ब्लीच का मीनिंग ये क्या होता है, निकाल लेना, कलर निकाल लेना। और इसका यूजेज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और इनके आपने यूजेज बहुत याद रखने, जो कि बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। जितने भी क्या है, एयरफोर्स, नेवी, और क्या है, कम्पिटिटिव जो टेस्ट होते हैं हाई लेवल के भी, वहाँ भी क्या बेसिक साइंस आती है स्टूडेंट्स, और वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से करना। भाई यूजेज क्या, आप समझ ही गए क्या, यूजेज ब्लीच करता है। भाई ब्लीच करने में क्या है, कॉटन एंड लिनन होती है। भाई इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होगा भाई इसका, ठीक है। कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्रीज टू ब्लीच द फाइबर्स, या फिर टू ब्लीच द कॉटन, इससे कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है, इसको साफ करने में यूज होता है। सेकंड कहाँ होता है, जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है, इन पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, टू ब्लीच द वुड पल्प, इनको ब्लीच करने में क्या है, जो वुड पल्प होते हैं उनसे कलर निकालने, डीकलराइजेशन करने में क्या ये यूज होता है। और थर्ड क्या कहाँ होता है भाई, वाटर को प्यूरिफाइड करने में भी यूज होता है भाई, या फिर क्या, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिख दो भाई, इन मैनी इंडस्ट्रीज, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज, टू ब्लीच द केमिकल, या फिर फॉर ब्लीचिंग पर्पज, तो स्टूडेंट्स कुछ इसके यूजेस है वो याद रखने, ये है भाई इंपॉर्टेंट्स क्या, केमिकल्स, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो घर में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक इसमें क्वेश्चन आता भाई कि पकोड़ा को क्रिस्पी फ्लिपी बनाने के लिए कौन सा पाउडर यूज होता है, या फिर क्या यूज होता है। तो बेकिंग सोडा ये क्या है, यूज होता है भाई, जो हमें हमारे घर में क्या किचन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये किस तरह से बनता है, NaCl, इसी से बनता सोडियम क्लोराइड, इसी के हम शो कर रहे हैं सोल्ट प्लस H2 प्लस CO2 प्लस अमोनिया गैस। तो ये बन क्या जाता है स्टूडेंट्स, NH4Cl
प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा। देखो NaH, एक हाइड्रोजन निकल गया, CO3 ये गए, और NH4 एक हाइड्रोजन इसके साथ चलेगा। अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते भी अमोनियम क्लोराइड, और इसका नेम है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा। जो NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, राइट। इसका नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है। ये भी एक कॉमन नेम है, ये याद रखना है, कास्टिक सोडा, इसका नाम है बेकिंग सोडा। तो इसका नेचर कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा किचन में यूज होता है। अगर हम इसको हीट कर देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का नाम है भाई, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के नाम है, या फिर बेकिंग सोडा, इसके सारे ही इसी के नाम है। इसको हम हीट कर देते हैं, हीट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O ये 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये CO2 है। अगर हम इसको क्या है, जो किचन में यूज होता है, हम जो किचन में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम आटे के अंदर क्या इसको मिक्स कर दे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, CO2 गैस निकलती है। इस CO2 गैस क्या है, उसको फ्लफी बना देती है, पकौड़ाज को फिर या क्या है ब्रेड को, उसको क्या फ्लफी बना देती है। CO2 गैस निकलेगी तो उसको फुला देती है, ठीक है। ये मेन कोज होता है भाई, इसको फ्लफी क्रिस्पी और टेस्टी बनाने का क्या है, मेन कोज होता है CO2 गैस का रिलीज होना, राइट। तो ये भी एक आपने याद रखना स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा। इसका एक क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज आ गई यहाँ पर कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। और बेस क्या होते हैं भाई, बेस बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये कड़वा था। तो जो हम खाना बनाते थे उसमें क्या है, किसका टेस्ट होता था, बिटर होता था, उसका टेस्ट बिटर हो जाता था, यानी कि कड़वाहट वहां पर हो जाती थी। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक और आइडिया निकाला यहाँ से। ये इसके यूजेज में आ जाएगा, इसकी किस में आ जाएगा, यूजेज में, ठीक है, यूजेज में आ जाएगा भाई। जैसे ये है हमारे पास NaCO3, ठीक है, कोई भी एसिड मिला दिया इसके साथ, मिल्ड एसिड मिला दिया भाई, मिल्ड एडिबल एसिड, ठीक है, माइल्ड एडिबल एसिड भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या भाई, ये एडिबल खाने योग्य एसिड, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6, ठीक है। ये टार्टरिक एसिड जैसे यहाँ पर ऐड कर दिया। अब एसिड क्या करता है, एसिड का नेचर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, यानी कि ये एसिड से आ गया। और ये टार्टरिक एसिड जरूरी नहीं, कोई भी एसिड क्या है, फ्रॉम एनी एसिड, ठीक है। अब ये एसिड क्या करेगा, इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी बिटरनेस आ रही थी, जो खाने के अंदर कड़वाहट आ रही थी, वो क्या है, न्यूट्रलाइज हो गई। तो यहां पर क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस
सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जो एसिड हम यूज कर रहे हैं उसका सोडियम साल्ट। देखो CO2, यहां से CO2 निकल गई, एक ऑक्सीजन बच गई, एक ऑक्सीजन वो, और क्या, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यानी कि H2O बन गया। अब बच क्या गया, अकेला सोडियम, और इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ था, जहां से ये निकल रहा H पॉजिटिव है, जहां से आ रहा जिस एसिड से, वो और ये सोडियम मिलके रिलेटिव साल्ट बना देंगे, जैसे क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती थी वहां पर। तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स, इस जो ये बन जाता है, ये जो मिक्सचर होता है दोनों का, किसका, बेकिंग पाउडर का, और क्या है, सम या फिर एनी एडिबल मिल्ड एसिड, उसके इस मिक्सचर को कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अगर बेकिंग पाउडर पूछ रहा है तो आपने बताना हाँ भाई मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एनी एडिबल एसिड, ठीक है, बेकिंग सोडा और किसी भी एडिबल एसिड का एक मिक्सचर है ये है बेकिंग पाउडर, राइट, और बेकिंग सोडा ये है। तो इसके यूजेज क्या हो जाएंगे, हम यूजेज देख लेते हैं भाई। इसके यूजेज होंगे स्टूडेंट्स, यूजेज फर्स्ट यही फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। उसके बाद सेकंड क्या होगा, इससे हम क्या है एंटासिड भी बना लेते हैं। जो मैं एसिडिटी की बात बता रहा था वहां पर क्या है, एंटासिड भी क्या है यूज्ड ingredient of antacid, ingredient of antacid। थर्ड क्या है भाई, सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है भाई, सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में, ठीक है, लाइक बोरेक्स, ठीक है, लाइक बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स। और एक क्या होता है भाई, इसमें हम जो लिखेंगे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी काम होता है, और सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने में भी क्या है यूज होता है। फॉर एग्जांपल बोरेक्स, यहाँ पर क्या है लिख सकते हो भाई बोरेक्स, या फिर क्या है बोरेक्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाला भी बोरेक्स में यूज होगा, बट क्या है ये भी यूज होता है सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये इसके कुछ क्या स्टूडेंट्स यूजेस थे, ये आपने करने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो बस, तो इसको याद रखना है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आता है, इसको नोट कर लो, राइट डाउन, हाँ। नेक्स्ट आता है इसमें वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Na2CO3 10H2, तो आपने याद रखना भाई, जैसे क्या है हम उसको क्या गर्म कर रहे थे, किसको गर्म कर रहे थे, NaHCO3, ठीक है, इसको हमने हीट किया था, यहाँ 2 ये हीट के सिंबल होता है, याद रखना है, नहीं तो हीट लिख देना आप यहाँ पर, कोई बात नहीं। हीट करने के बाद क्या बन रहा था, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये रिएक्शन वहां पर थी। तो ये है भाई सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर जुड़ा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर क्या क्रिस्टलाइज्ड वाटर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। क्या कहोगे, हाइड्रेटेड सोल्ट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, वाटर ऑफ crystallization water of crystallization is the number of water molecule, या फिर क्या is a water molecule is the number of water molecule
फिक्स्ड with a formula unit of salt. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, भाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है फिक्स्ड विद ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पर क्या 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के फिक्स है इसके साथ, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं भाई, क्या है जैसे कॉपर सल्फेट होता है उसके साथ क्या है 5H2, राइट। आयरन सल्फेट होता है उसके साथ 7H2, ये फिक्स होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है एक और आता है कैल्शियम सल्फेट, जो आगे करेंगे ये है 2H2, जिप्सम होती है भैया। तो ये क्या है एटसेट्रा, ये क्या है हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इनमें क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, राइट। तो इसको याद रखना स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेना। ये बीच में क्या है एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई थी, इसको नोट बना के इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इनमें होता क्या है, अगर हम इनको हीट कर देंगे ना, जैसे ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है ब्लू होता है, इसको आप हीट कर दो, क्या कर दो हीट, तो ये पहले क्या वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेपोराइज्ड, और ये क्या बन जाएगा CuSO। तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसको क्या कहोगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इसको बोलेंगे भाई एनहाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। जनरली एनहाइड्रेटेड यूज होता है भाई, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। और यहां पर इसका कलर कैसे हो जाता है WHITE, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर हो जाता है इसका। तो एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है बुक के अंदर, वहां पर क्या कह रहा है आपने थोड़ा क्या लेना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या लेना है कॉपर सल्फेट लेना है नेचुरली, जिसका ब्लू कलर होता है, तो उसको हीट कर दो, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के क्या करो हीट, तो कुछ देर के बाद क्या है उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। मींस क्यों हो गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए, वो क्या है डिहाइड्रेटेड हो गए, यानी कि एनहाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कुछ ड्रॉप्स वाटर की डाल दो और उसको क्या अच्छे से मिक्स कर दो, तो फिर वापस क्या ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल फिर उसके साथ क्या है ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है ये निकल गए। तो ये तो थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की स्टोरी। तो अब हम इसमें करते हैं किसमें वॉशिंग सोडा के अंदर। तो स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा में आपने क्या है याद रखना भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है इससे जो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है वाटर ऑफ, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है हमारा Na2CO3 10H2, राइट। तो इसके यूजेज कहाँ होते हैं, यूजेज क्या है इसके यूजेज तो बहुत ज्यादा भाई यूजेज, ठीक है। यूज्ड इन कहां पर भाई, यूज्ड इन सोप इंडस्ट्रीज, नाम ही समझ रहा वॉशिंग सोडा सोप बनाने में यूज होते हैं। उसके बाद क्या है सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्रीज। सेकेंड होता भाई सोडियम कंटेनिंग यूज्ड इन सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। ये आप उसमें भी लिख सकते थे क्योंकि उसी से ये बना है, किससे सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या है सोडियम कार्बोनेट बना है, तो इसलिए दोनों में ये यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या भाई यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है। फोर्थ होगा भाई
for removing the permanent hardness of water. भाई वाटर में क्या आता है, वाटर के दो टाइप होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या आते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं। या तो क्या होगा, यहाँ पर देखो छोटा टॉपिक देख ही लो आप, क्या हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा, या तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर क्या है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, या फिर क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। ये चार साल्ट होते हैं भाई, इसे कह देते कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम साल्ट, ठीक है, हार्ड वाटर के अंदर है। तो जो हार्डनेस होती है, वाटर की हार्डनेस होती है, ये किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट। आप ये क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, इसको याद रखना। यही होते हैं बस, 4 साल्ट होते हैं, उसके कारण हार्डनेस होती है वाटर की। तो ये क्या है, इससे हम क्या रिमूव कर देते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, किससे, वॉशिंग सोडा से। तो ये यूज होता है भाई किसमें, फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये थे इसके यूजेस, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक और बचेगा इसके अंदर, क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, एक अच्छा एग्जांपल दिया गया आपका जिप्सम। जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। अभी वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 है, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहेंगे। अगर इस कैल्शियम सल्फेट को हम गर्म कर देते हैं, किस टेम्परेचर के ऊपर, 373 केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप। तो क्या होगा, यहाँ से 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वेपोराइज्ड हो जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, CaSO4, ठीक है, ऐसे ½ H2, ठीक है। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड साल्ट। और इसे कहते हैं भाई POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसी को कहते हैं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इस तरह से हम क्या, POP बनता है। कैसे बनता है, जिप्सम को क्या कर देते हैं हम, हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या, अगर इसके साथ, किसके साथ, POP के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे आप, डिजोल्व कर दोगे, तो वापस क्या बन जाएगी, कैल्शियम सल्फेट 2H2, वापस जिप्सम बन जाएगी, राइट। तो इसके यूजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यूजेस कहाँ होते हैं इसके, यूज कहाँ होते हैं भाई, POP एक तो जो डॉक्टर प्लास्टर करता है, वो जो डॉक्टर जो क्या है, फ्रैक्चर्ड बोन को क्या सीधा करके जो प्लास्टर किया जाता है, जैसे ये हाथ यहाँ से टूट जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर प्लास्टर करेगा वो क्या POP ही होता है, ठीक है। सेकंड कहाँ यूज होता है भाई, व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। व्हाइट वॉश में POP बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजेज टॉयज बनाने में यूज होता है भाई। चलो मैं लिख देता हूं भाई, यूजेज ऑफ POP, ठीक है, राइट। अगर इसको वाटर के साथ डिजोल्व कर दोगे तो ये क्या है, कैसा हो जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा, ठीक है, ये पेस्ट बन जाता है। उसके बाद क्या, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और फिर क्या है, ये वापस क्या हार्ड हो जाता है, सूखने के बाद हार्ड हो जाता है। तो यूज कहाँ होगा भाई, यूज्ड दिस या फिर यूज्ड POP टू प्लास्टर टू द
फ्रैक्चर्ड बॉन्ड, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बॉन्ड उसको सीधा करके जोड़ते हैं भाई, ठीक है, बस इतना लिख देना समझ जाएगा वो। सेकंड क्या है भाई, कहाँ यूज होता है भाई, यूज्ड इन व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश में भी यूज होता है। थर्ड क्या होता है भाई, फॉर मेकिंग टॉयज, क्या है, खिलौने वगैरह बनाने में भी होता है भाई। और फीलिंग क्या है, फील करने में, जैसे यहाँ पर खुरदरापन हो, यहाँ पर रफ सरफेस हो, उसको क्या है स्मूथ बनाने में भी यूज होता है भाई। फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ, इसको क्या है स्मूथ बनाने में भी ये क्या है यूज होता है। स्मूथ, स्मूथ होगा भाई, ठीक है, स्मूथ ये बनाने में भी क्या है यूज होता है, क्या, पीओपी। ये थे पीओपी के यूजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है हम यूनिट को फिनिश करते हैं, आपके चैप्टर को फिनिश करते हैं। उसके बाद क्या है आपने क्या करना है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के, इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन स्फिशिएंट है भाई, इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन स्फिशिएंट। और ये क्या टेक्स्ट जो मैंने करवा है ये स्फिशिएंट है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप you understood these topics, और इसको देखते रहिए स्टूडेंट्स, और इनको क्या है नोट्स बनाइए इनके, इनको लर्न कीजिए, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।